स्वागत है गाइज आपको अपना चैनल लाइफ विथ फन एंड लर्न में। तो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का नया टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, या फिर इसको आप एक नया चैप्टर बोलिए। ये चैप्टर जो है एक्चुअली इलेक्ट्रिक के टर्म से जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शायद आप लोग पहले से जानते होंगे। इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स का मतलब, इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज और स्टैटिक्स मतलब होता है एट रेस्ट। तो फ्रेंड, वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर अबाउट द चार्ज व्हिच विल बी एट रेस्ट, यानी हम लोग इस चैप्टर में वैसे चार्ज के बारे में पढ़ेंगे जो पूरी तरह से रेस्ट में है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि चार्ज का डेफिनेशन क्या होता है। चार्ज ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसका वजह से ये यदि किसी भी मैटर में पाया जाएगा और इसको यदि हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे तो ये एक मैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है एक्सपीरियंस करेगा। यानी ये अपने आप में जो एक मैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो अपने आप में इसमें देखा जाएगा उस वस्तु में जिसमें कोई भी चार्ज होगा। जब इसको कोई भी चार्ज वस्तु को हम लोग मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो वो अपने आप में एक चार्ज यानी कुछ एक्सपीरियंस करेगा। कैसे एक्सपीरियंस, चाहे वो अट्रैक्शन वाला हो या चाहे रिपल्सन वाला। सपोज कोई बॉडी चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में डालें तो मैग्नेटिक फील्ड में वो या फिर रिपल्सन होगा या फिर अट्रैक्शन होगा। ये दोनों में से कुछ देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉडी में क्या है, चार्ज है। और सपोज विदाउट चार्ज वाला बॉडी पार्टिकल्स यदि हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे तो वे कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं करेगा, यानी उसमें कुछ भी बदलाव नहीं दिखेगा, ना अट्रैक्शन होगा ना उसका रिपल्सन होगा। तो हो गई ये हुई चार्ज की डेफिनेशन। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये नहीं होता कि उसमें प्रोटॉन दौड़ रहा है या फिर उसमें जो है प्रोटॉन उसमें ज़्यादा है। आपको इसमें जो है एक टर्म्स यूज करना है, इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में आपको इसमें डेफिनेशन करना है। पॉजिटिव चार्ज हम उसी को बोलेंगे जिसमें जो इलेक्ट्रॉन का डिफिशिएंसी हो। इलेक्ट्रॉन का डिफिशिएंसी यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हो, उसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे। सपोज सोडियम का आप लोग एटॉमिक नंबर जानते होंगे 281, यानी 11 होता है एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है। तो सपोज इससे हम लोग एक पार्टिकल निकाल लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने से इसमें कितने बचेंगे? आप लोग तो पहले से जानते होंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। यानी इसमें 11 एटॉमिक नंबर है, यानी 11 प्रोटॉन होगा और 11 इलेक्ट्रॉन होगा। और सपोज 11 इलेक्ट्रॉन है लेकिन एक इलेक्ट्रॉन हम लोग डोनेट कर देंगे। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 10 हुए। और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हुए? और 11 है, क्योंकि प्रोटॉन कभी भी डोनेट नहीं होता है, वे जो है अंदर न्यूक्लियस के साथ रहते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है एटम के बाहर में घूमते रहते हैं। यानी हमेशा जो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि हमेशा जो इलेक्ट्रॉन का ही डोनेशन होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जब डोनेट हुआ तो बचा कितना? 10 इलेक्ट्रॉन बचा, लेकिन प्रोटॉन कितना बचा? 11। यानी इसमें क्या हुआ, प्रोटॉन ज़्यादा हुआ, इलेक्ट्रॉन कम हुआ। तो इसमें हम बोलेंगे सोडियम में पॉजिटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिफिशिएंसी है। उसी प्रकार नेगेटिव चार्ज हम लोग किसको बोलेंगे? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी किसी में एक्सेस इलेक्ट्रॉन का अधिक हो जाना। सपोज एक सोडियम को ही हम लोग एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हम लोग प्रोटॉन का जगह इलेक्ट्रॉन का जगह प्रोटॉन को डोनेट कर रहे हैं सपोज, तो क्या हुआ, प्रोटॉन की कमी हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन 11 ही। या फिर सपोज किसी से हम लोग एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन किससे एक ले रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन ही हमेशा डोनेट हो जाता है। तो कितना हुआ सोडियम का? 12 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितना हुआ? 10। तो अब इसमें हम लोग क्या बोलेंगे? सोडियम इज नेगेटिव चार्ज। तब ऐसा होता नहीं है, एक्चुअली सोडियम जो है हमेशा डोनेट ही करता है क्योंकि एक मेटल है। तब आते हैं CGS एंड SI यूनिट ऑफ चार्ज। तो SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? एम्पेयर पर सेकेंड, जिसको हम लोग प्यार से कूलम बोलते हैं। और CGS यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? स्टेट कूलम, जिसको हम लोग ESU ऑफ चार्ज भी बोलते हैं। ESU यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब अदर यूनिट मतलब ये दोनों SI यूनिट और CGS यूनिट के अलावा भी और एक यूनिट होता है जिसको AB कूलम यानी अब कूलम और EMU ऑफ चार्ज बोलते हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं।
आप लोग को ये रिलेशन पता होना चाहिए कि 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम, यानी 1 कूलम का पावर स्टेट कूलम, यानी जो है सीजीएस यूनिट में एसआई यूनिट का वैल्यू जो सीजीएस यूनिट में कूलम का क्या होता है ये पता होना चाहिए। और 1 कूलम इज इक्वल टू एबी कूलम में कितना होता है, तो 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 एबी कूलम होता है। अब आप लोग को एक चीज़ और पता होना चाहिए कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि आप लोग पहले से जानते हो, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये माइनस साइन नेगेटिव साइन इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन है। उसी प्रकार चार्ज ऑफ प्रोटॉन सेम होगा, बस इसमें पॉजिटिव चार्ज लगेगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और उसी प्रकार आएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, जिसको हम लोग ME से डोनेट करते हैं, इक्वल टू 9.1 × 10⁻31 kg। अब नेक्स्ट आएगा मास ऑफ प्रोटॉन, जिसको हम लोग MP से डोनेट करते हैं, उसका वैल्यू आएगा 1.672 × 10⁻27 kg। अब नेक्स्ट आएगा मास ऑफ न्यूटन। मास ऑफ न्यूट्रन में आएगा आपका 1.674 × 10⁻27 kg। तो इसमें आप लोगों को एक चीज़ और क्वेश्चन बन सकता है कि अब बताइए कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन में किसका मास ज़्यादा होता है। जिससे मास इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg, और मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.672 × 10⁻27 kg। तो आप लोग ये सोचेंगे कि माइनस जो है मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में 31 है और मास ऑफ प्रोटॉन में जो 27 है, यानी आप लोग यही सोचेंगे कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से कम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। माइनस का मतलब होता है जितना कम रहेगा माइनस, यानी उतना उसका मास ज़्यादा होगा। जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में -31 है, यानी जो है, और मास ऑफ प्रोटॉन में -27 है, यानी जो है ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा है, ज़्यादा यानी ज़्यादा माइनस हो रहा। तो अब क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन से ये ऑब्वियसली कम होगा। तो उसी प्रकार आपको मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन में एक चीज़ याद रखना, ये बराबर मतलब अप्रोक्सीमेटली सेम ही होता है, 1.672 और 1.674। ये तो आप लोग जानते होंगे कितना अंतर होगा, आप लोग अच्छी तरह से। तो बस इतना ही था। और आपसे 2-4 क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है कि एक बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आ गया तो उसका मास जो है बढ़ेगा या घटेगा। सपोज एक बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आया मतलब क्या हुआ, उसमें इलेक्ट्रॉन निकल गया मतलब क्या हुआ, कुछ मास जो है कम हो गया। यानी जब भी किसी बॉडी में जो है पॉजिटिव चार्ज होगा यानी उसका जो है मास घटेगा। तो यही चीज़ है बस। आप लोग थैंक यू।